नमस्कार, वेलकम बैक। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, जय लक्ष्मी मैया। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम संविधान में उसके आगे जहाँ तक हमने कल जो 12 अनुसूचियाँ पढ़ी थी उसके आगे अब हमने संविधान के स्रोत भी पढ़ लिए हैं। संविधान की अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ भी पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम संविधान में पढ़ते हैं। संविधान आज 18 तारीख। संविधान में अभी तक हमने देशी रियासतों का विलय का दायित्व जो था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। जो 500 से कुछ ज़्यादा जो रियासतें थीं वह दायित्व एक जितने भी रियासतें थी सबको एकजुट करके एक महान देश, एक भारत जैसे महान देश का निर्माण करने का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। तो उन्होंने इस देश का निर्माण किया जो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, राज्य राजवाड़ों में बटा हुआ था। तो कुछ जो जूनागढ़ और हैदराबाद, कुछ ऐसी रियासतें थी जो जिन्हें ज़बरदस्ती किया गया और सही भी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ना माने तो उन्हें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर पढ़ने का मन न करे तो उसे ज़बरदस्ती पढ़ो, क्योंकि मन को जीतने मत दो। अगर आपके ऊपर मन हावी हो गया तो आपको वह पीछे खींचता रहेगा। इसलिए जब भी अगर आपका मन न करे तो वह काम ज़बरदस्ती करें, जिससे आपका मन वह कार्य करने से आपको अगर रोकता है तो उस कार्य को जबरी करो। अगर आपको सुबह उठने से मन आपका रोकता है, जान दो आज नहीं जाते हैं, तो मन को मत जीतने दो। मन को अपने मन को काबू करोगे तभी विजय पाओगे। अपना मन ही आपको हराता है, अपना मन ही आपको जिताता है। इसलिए अपने मन को काबू करोगे, अपने मन को कंट्रोल करोगे, तुम विजेता बनोगे। तो शुरू करते हैं। इसमें से ये देखिए, पुलिस की कार्रवाई के बाद हैदराबाद को रियासत को भारत में विलय किया गया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। संघ व उनके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद पहले जो थे 29, शुरू में तो 14 ही राज्य हुआ करते थे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इन्हें तोड़ के इन्हें अब वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी भी वर्तमान में है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से पहले ही अनुच्छेद से भारत उनके राज्य क्षेत्र, राज्य संघ, अनुच्छेद आर्टिकल में भारत व उनके राज्य संघ के बारे में विस्तारित किया गया है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं। तो यह है। और दूसरे आर्टिकल में
भारत की संसद की विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक से समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थान उनका स्थापना की शक्ति का प्रदान किया गया। नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। भारत में अब अगर सिक्किम देख लिया जाए, सिक्किम राज्य 1975 में आया और नए राज्यों का निर्माण। तीसरा अनुच्छेद, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नाम में परिवर्तन संघ के विधि द्वारा। अगर नए राज्य जैसे तेलंगाना राज्य बना गया, बिहार से झारखंड बना, ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जो पहले से राज्य थे, उन्हें दो भागों में हिस्सों में परिवर्तित किया गया, उनके नामों में परिवर्तन किया गया, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया। यह तीसरे क्षेत्रों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन किया गया। इस तरह से राज्यों का पुनर्गठन, इसमें हम जो भी चीजें हैं वह पढ़ के आपको सुना देते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया और प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया गया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति में अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी गई। नेहरू और पटेल और सीतारामैया जेवीपी समिति का रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा के पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया गया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 में रामुलु की मृत्यु हो गई थी। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कंजूरू और सरदार के.एम. पडिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपने सभी बस्तियां पांडिचेरी, येनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी एक संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था। वर्तमान में
इस समय वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें भी संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधिक निकाय है लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तरी क्षेत्र परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य और चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र परिषद नई दिल्ली मुख्यालय, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी, मध्य में, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन द्वीप, दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। यह 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। 1994 ईस्वी में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। अब इसमें आता है अनुच्छेद भागों में। अनुच्छेद 22 भाग बांटे हुए 22 भाग हैं। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों में भागों को बांटा गया है। तो ये भाग, ये अनुच्छेद। संघ मुख्य राज्य क्षेत्र। पहला भाग संघ व उनके राज्य क्षेत्र। संघ उनके राज्य क्षेत्र 1 अनुच्छेद से लेकर 4 तक है। और दूसरे में नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है। तीसरे में मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक है। 4 DPSP नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक है। 5 बोर्ड का मूल कर्तव्य ये 51 का में है। और 5वां संघ जो 52 से लेकर 151 तक है। 6वां राज्य 152 से लेके 237 तक है। और 7वां पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 में और 8 में संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक है। 242 तक है। और 9वां पंचायत है। पंचायत 243 से लेके 243 का से लेकर 18 तक। 243 से लेकर 243 का से लेके 18 तक। 10वां 9 पंचायतें हो गए। और ये 9 का ये नगर पालिका 243 10 लिखे 243 की 6 243 यह 6 ख सहकारी समिति ये है अनुच्छेद 243 यह ज से लेके यन तक 243 से लेके यह ज से लेके यह न तक अब 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यह है 243 हो गया। 244 से लेकर 244 क तक है। और 11 संघ राज्य के बीच संबंध। संघ राज्य के बीच संबंध यह 245 से लेकर 263 तक, 45 से लेकर 263 तक। 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति संविदा और वाद। वाद 264 से लेकर 300 तक। पहले में संघ के राज्य क्षेत्र अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। दूसरे में नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। नीति निदेशक तत्व DPSP 36 से लेकर 51 तक। मूल कर्तव्य 51 का तक। 6वां 5वां भाग संघ 52 से लेकर 151 तक। राज्य 6वां भाग 152 से लेकर 237 तक। 7वां अनुसूचित भाग 238। अनुसूचित भाग के ख राज्य 238। संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 243। 9वां पंचायती राज 243 से लेकर 243 का तक। 9वां नगर पालिका 243 से लेकर 243 की 6 तक। 9 सहकारी समिति 243 ये से लेकर 9 तक। 10वां अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 243 244 से लेकर 244 का तक। 11वां संघ के राज्य क्षेत्र बीच संबंध 243 से लेकर 245 से लेकर 263 तक। 12वां वित्त संपत्ति संविदा और वाद 264 से लेकर 300 तक। अब 12 हो गया। इधर ये 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम। भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य व समागम। तीन सौ 1 से लेकर 307 तक। 14 क से लेके अधिकरण। 14 में है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ
राजू के अधीन सेवाएं, ये है 308 से लेकर 323 तक। ये है अधिकरण 323 से लेकर 323 क से लेकर 323 का। और 15 निर्वाचन यानी चुनाव, निर्वाचन 324 से लेकर 329 तक। 324 से लेकर 329 तक। 16 कुछ राज्य कुछ वर्गों के संबंध के विषय में उपबंध है। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से लेकर 342 तक। 17 राज्य सभा है 343 से लेकर 351 तक। कहो बाहर अब यहाँ पर 18 आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक। 19 361 से लेकर 367 तक। 20 संविधान संशोधन 368। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से लेकर 392। 22 संक्षिप्त नाम व प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ हिंदी में
प्राधिकृत पाठ और निरसन ये है 393 से लेकर 395। ये है सारे भाग। संघ के राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक, नागरिकता 1 से 5 से लेकर 11 तक, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, निर्देशक तक DPSP 36 से लेकर 51 तक, मूल कर्तव्य 51 का 5वां संघ 52 से लेकर 151 तक, 6ठा राज्य 152 से लेकर 237 तक, 7वां पहली अनुसूची के भाग 338 ख के राज्य, 8वां संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक, 9वां पंचायती राज 243 से लेकर 243 का अलग तक, 9वां का पंचायती राज नगर पालिका 343 से लेकर 343 यह 6 तक, 9 सहकारी समिति 343 यह से लेकर यह 9 तक, 10वां अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र 344 से लेकर 344 का तक, यह रहा। संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध 345 से लेकर 363 तक, वित्तीय संपत्ति संविदा और वाद 264 से लेकर 300 का तक, और भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से लेकर 307 तक, 14 संघ राज्यों के बीच अधीन सेवा 308 से लेकर 323 तक, 14 का अधिकरण 343 का से लेकर 343 का तक, 15वां निर्वाचन 324 से लेकर 329 तक, कुल 16 कुछ राज्य के संबंध में विषय उपबंध 330 से लेकर 342 तक, 17 राज्यसभा 343 से लेकर 351 तक, आपातकाल उपबंध 352 से लेकर 360 तक, 19 प्रकरण 361 से लेकर 367 तक, संविधान संशोधन 368 तक, 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर 395 तक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।